कि हर घर में एक वकील की जरूरत है। पढ़ाइए, अपने बच्चों को वकील बनाइए। अब तक डॉक्टर इंजीनियर बनाते गए, लेकिन आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके राइट्स के लिए लड़ने के लिए वकील होने की जरूरत है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल या परसों का सिविल कोर्ट का एक ऑर्डर है जहां पर अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है बोलकर क्लेम है, तो उसके लिए सर्वे का जो है सो परमिशन मिल गया। मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि एक मामूली सी, हम बीन है हाई कोर्ट एडवोकेट, एक मामूली सी अगर परपेचुअल इंजेक्शन लेना है सिविल सूट में तो नोटिस टू द अदर साइड बोलते, उसकी सुनवाई हुए वक्त कुछ भी जो है सो अलाउ नहीं करते। ये इतना बड़ा जो है सो बर्निंग सेंसेशनल मैटर्स है हिंदुस्तान की तारीख के। ऐसे सेंसेशनल मैटर्स में ये छोटे सिविल जजेस जो है सो सर्वे करने के लिए परमिशन देते रहे। ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे सिविल जजेस है, या तो फिर जो है अनक्वालिफाइड है ये, या नहीं तो फिर ये जो सो फिरका परस्त के सिविल जजेस है। इसी तरीके से जो संभल मस्जिद का सर्वे वन साइड हुआ, उसमें भी जो सो अदर साइड नोटिस नहीं गए, अदर साइड का जो सो सुनवाई नहीं हुई। ये किस तरीके से जुडिशरी चल रही समझ नहीं आ रहा हिंदुस्तान की तारीख में। शुरू होता बाबरी मस्जिद से, ज्ञानपाई मस्जिद, मथुरा मस्जिद, संभल मस्जिद, अब अजमेर शरीफ की। मैं खास तौर से अजमेर शरीफ के जो पिटिशनर है, मैं इसको ये बोलना चाहूंगा कि जो भी डाला है पिटीशन बहुत बुरा किया है। यकीन मानो ऐसे हालात होंगे पिटिशनर और वो जज के घर की जगह, ईंट की जगह ढेला नहीं रहेगा, उनकी हस्ती मिट जाएंगी। क्यों मतलब जो अजमेर शरीफ के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, शिव मंदिर है उसके नीचे जो बोल रहे हैं, यहां पर तुम्हारे मोदी साहब खुद जाके चादर चढ़ाते। कई 800 साल हिस्ट्री है, 800 साल से जैसे वहां हर जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता पहले जाके चादर चढ़ाता। तो जो भी पिटिशनर है और जो भी जज वन साइड ऑर्डर पास करा बगैर इश्यूइंग द नोटिस टू द अदर साइड, एक मामूली इंजेक्शन ऑर्डर के लिए नोटिस अलाउ करते, जब तक क्या सुनवाई नहीं हुई, जब तक ऑर्डर नहीं थे। तो हिंदुस्तान के हालात ऐसे बुरे होते जा रहे हैं बीजेपी की हुकूमत में, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर जैसे कई माइग्रेट हो जा रहे हैं हिंदुस्तान छोड़ के, कई जने हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज को चले आ रहे, मुस्लिम नहीं दूसरे भी चले आ रहे हैं, दूसरे रिलीजन के लोग भी यहाँ से शिफ्ट हो रहे। क्या मतलब दिस इज बिकम वेरी टफ, डे बाय डे जो बहुत हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। मैं खासतौर से मुसलमान भाइयों बहनों को ये बोलना चाहूंगा कि हर घर में एक वकील की जरूरत है। पढ़ाइए, अपने बच्चों को वकील बनाइए। अब तक डॉक्टर इंजीनियर बनाते गए, लेकिन आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके राइट्स के लिए लड़ने के लिए वकील होने की जरूरत है। आप लोग जो है सो वकील बनाइए, एक ऐसा वकील बनाइए, काबिल तरीन वकील बनाइए, जजेस बनाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखाइए IAS IPS। वरना जो है सो जो कौम जो है सो वक्त पे नहीं जागती, वो कौम निस्तो नाबूद होती, वो कौम मिट जाती। तारीख गवाह है इसकी तारीख गवाह है। आप अपने बच्चों को काबिल तरीन वकील कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतारिए ताकि वो खुद अपनी आवाज बन के उठे, वरना आप मिट जाएंगे, आप निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो अजमेर शरीफ का जो इश्यू हुआ है, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। हम अपनी शरीयत में किसी को मदाखिलत करने नहीं देंगे। हिंदुस्तान में जो है सो रह रहे तो हम भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना। हर एक इक्वल राइट्स है। वर्शिप एक्ट 1991 की तो कोई अहमियत ही नहीं रही। अब चंद्रचूड साहब की वजह से जो ज्ञानपावी मस्जिद का सर्वे करा है, और उन्होंने जो है सो राम मंदिर में वन ऑफ द 5 पैनल जजेस के एक मेंबर थे, उन्होंने बोले कि इस पे बाबरी मस्जिद का जो है सो बाबरी मस्जिद के उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता। कैसे एक्ट लागू नहीं होता? हर चीज में एक्ट लागू होता। हिंदुस्तान के एक्ट के लिए बनाए गए, फिर क्या खाली किताब की हद तक रखने के लिए? कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसमें। तो मैं दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। फतरे मारने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। फतरे मारेंगे, जला देंगे गाड़ियां, आपके ऊपर केसेस बुक होंगे। आप फॉलो करो, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो। आप अपनी आवाज बनकर कोर्ट में जाओ, लोअर कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ। लेकिन ये फतरमबाजी करके इनोसेंट लोगों को मार दिया गया। देख रहे हैं ना, पत्थर से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा आपको, पत्थरों से नहीं मिलेगा आपको, प्रोटेस्ट से नहीं मिलेगा। आप कोर्ट कचहरी के अदालत के दरवाजे खटखटाओ, यहाँ नहीं इंटरनेशनल कोर्ट तक जाओ, लेकिन कानून को अडॉप्ट करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे नौजवान भाइयों और बहनों से, लॉ को अपने हाथ में मत लो, गो थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जाएंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको हक में तो रहेगा, कम से कम लंबा प्रोसेस चलेगा। आज कई संभल में बच्चों को मार दिया गया, CA/NRC में कई जनों को शूट करके मार दिया गया। क्या मिला उनको? प्रोटेस्ट करके फायदा नहीं है। आप जो सो कानून के दरवाजे खटखटाओ, और आप जो सो अपना हक मांगने से भीख नहीं मिलती, याद रखिए, खींचने से तख्तो ताज मिल जाता। तो आप लीगली करिए, जो भी करना है लीगली करिए।
तो अब अजमेर में जो अब इश्यू है, इट इज गोइंग टू बर्न वेरी वेरी बैडली। इंडिया की में जैसो कई लोगों के तख्तो ताज बदल देंगे, क्यों तो वहाँ ऐसी शख्सियत है अजमेर शरीफ की कि बहुत मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान के हालात को सुधारने के लिए। खुदा हाफिज।